अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं और उसका टॉपिक है एसोटोप्स। आज हमने क्या पढ़ना है? एसोटोप्स। अब एसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम होते हैं, ये एलिमेंट के एक एलिमेंट है, उसके एटम्स हैं और इन एटमों में क्या चीज सेम है? उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। लाइक आप ये देखें, इसे मैं आपको एक जर्नलिस्ट एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक पेरेंट्स है, ठीक है, एक माँ के 2 से 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब उन 3 बच्चों में जो 3 बच्चे हैं ना, वो उस माँ के क्या है? एसोटोप्स हैं। अब कैसे वो एसोटोप्स हैं? अब देखो, उन 3 बच्चों में, लाइक आप में से कोई भी 3 बिरादर हैं या 3 बिरादर एंड सिस्टर हैं, ठीक है, उनमें एक चीज सेम, कुछ चीजें सेम होगी, कुछ चीजें क्या होंगी? डिफरेंट होगी। अब जो चीज सेम होगी वो क्या होगी? वो होगा उनका ब्लड। उन सब का ब्लड ग्रुप क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ये बात समझ आई कि एक मदर है, उसके बच्चे हैं, ठीक है। अब वो बच्चे जो है उस मदर के क्या है? एसोटोप्स हैं। क्यों एसोटोप्स हैं? क्योंकि उनमें एक चीज सेम है, ब्लड सेम है, और दूसरे क्या है? अपना क्या कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इस तरीके से एसोटोप्स भी इस तरीके से, एटम्स के एलिमेंट के केस में भी इस तरीके से होता है, क्योंकि एलिमेंट जो बना होता है वो मुख्तलिफ एटम से बना होता है। अब जो एलिमेंट, वो एटम जिन एटमों से बना होता है, उन एटमों की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन उनके मास नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो वो उसके क्या कहलाते हैं? एसोटोप्स। अब आपको एसोटोप्स की बात समझ आई? द एटम्स ऑफ एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। लाइक हमारे पास कार्बन के 3 एसोटोप्स हैं। ये देखिए, कार्बन के कितने हैं? 3 एसोटोप्स, C12, C13, C14। अब ये चीज देखिए, इसमें के सारों के नीचे क्या है? 6 है। जो एटॉमिक नंबर होता है उसे हम क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को हम क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। 6 6 6। इनमें ये चीज सेम है, मीन इनका एटॉमिक नंबर सेम है। अब इनका क्या है? आगे ऊपर देखें, इनके एटॉमिक मासेस, पहले का है 12, दूसरे का है 13, तीसरे का है 14। इस तरीके से उनके एटॉमिक मासेस क्या है? डिफरेंट है। अब ये कार्बन के कितने एसोटोप्स हुए? 3 एसोटोप्स हुए। उनके एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मासेस क्या है? डिफरेंट है। इसके बाद आप हाइड्रोजन को देखिए। हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन के भी 3 है। अब ये देखो, नीचे सारों के 1 1 है, लेकिन ऊपर क्या है? 1 2 3, मीन इनके एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मासेस क्या है? डिफरेंट है। ये बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा, जो इसका ये H11 है, इसे कहते हैं प्रोटियम। जो H12 है, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम। जो 13 है, उसे कहते हैं ट्रिटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 एसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब आपको एसोटोप्स की बात समझ आ गई होगी कि इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एसोटोप। अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मासेस क्या है। एटॉमिक नंबर जो होते हैं, पहले क्या है? एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर है, तो वो उसका क्या होगा? मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर है वो शो करता है कि एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जो एटॉमिक मैसेज है वो ये शो करता है कि कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। एटॉमिक मास क्या है? सॉरी, इधर गलत लिखा है, प्रोटॉन और ये हमारे पास न्यूट्रॉन। इधर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जितनी तादाद होती है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मासेस। एक बात याद रखना, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। इस वजह से तो हमने पहले पढ़ा था कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब आप एक चीज आपसे क्लियर, पहली बात क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन एटम में। और एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मासेस। अब हम देखते हैं कार्बन के केसेस में। कार्बन का जो ये पहला फर्स्ट एटोम है, इसका 6 एटॉमिक नंबर है, 12 क्या है? एटॉमिक मास है। अब ये देखिए कि 6 मीन 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एटॉमिक मास क्या है? 12, इट्स मीन 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन हो गए। अब 6 प्रोटॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन।
इस तरीके से ये है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 प्रोटॉन और हमारे पास 7 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो लाइक ये चीज बताने की ये बात थी कि जो एटॉमिक नंबर है वो शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एटॉमिक मास है वो शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां तक क्लियर है। अब एक टर्म यूज करते हैं हम, एसोटोपी। टर्म क्या है, एसोटोपी। एसोटोपी में क्या है, ये इसकी डेफिनेशन देखें, द एसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, क्या एलिमेंट के एसोटोप्स व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, एंड सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। और उनकी पीरियोडिक टेबल में क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक मतलब ग्रुप बने हुए हैं, कुछ पीरियड बने हुए हैं, हर एक की अपनी फिक्स जगह है। तो वो कह रहा है कि जो ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और वो पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे रखे होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसोटोपी। हम इस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, एसोटोपी। इस प्रोसेस को कहते हैं। ये बात क्लियर हुई कि ऐसे एसोटोप्स जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो और पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एसोटोपी कहते हैं। और इसे किसने बताया था, एक साइंटिस्ट था, इस टर्म को जो सोडी, कौन था, सोडी ने ये टर्म जो है ना हमें मुतारिफ करवाई थी। और इस टर्म में होता क्या है, ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें जिनके ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एसोटोप्स और सेम पीरियोडिक पोजीशन वालों को उनको जाके इकट्ठा किया जाता है, इस टर्म को कहते हैं एसोटोपी। अब इसके बाद है कि मुख्तलिफ एसोटोप्स है एटम्स की, अब हमने उनको डिफरेंट सेपरेट करना है, अलग-अलग, कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्बन के 3 एसोटोप्स हैं, 6 अपना 12 13 और 14। अब हमने इनको अलग-अलग करना है, कि इनको अलग-अलग करना है, हम इसको कैसे लेना पहचानेंगे कि ये 12 कौन सा है, 13 कौन सा है, 14 कौन सा है। तो उसके लिए मुख्तलिफ प्रोसेस है। पहले हम करते हैं गैसेस डिफिएंट। पहला प्रोसेस क्या है, गैसेस डिफिएंट है। दूसरा प्रोसेस है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये 3 प्रोसेस हैं, या तो हम गैसेस डिफिएंट के जरिए हम इनको अलग कर लेते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए, या हम किसके अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनको सेपरेट करने के लिए हम एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो उस मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम देखेंगे कि वो काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में। तो हम देखेंगे कि हम कैसे मुख्तलिफ आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। हमने क्या पढ़ा, पहले आइसोटोप्स पढ़ा। आइसोटोप्स वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसके बाद हमने टर्म आइसोटोपी पढ़ी। आइसोटोपी टर्म क्या है, जिसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और सेम पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो होती वाले एलिमेंट होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उसे कहते हैं आइसोटोप। अब एक न्यू टर्म है हमारे पास, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, कि कौन से आइसोटोप्स ज्यादा पाए जाते हैं, कौन से कम पाए जाते हैं। इसकी पहले आप डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या है, द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, के जो परसेंटेज है मुख्तलिफ आइसोटोप्स की एक गिवन सैंपल ऑफ एलिमेंट। एक सपोज हमारे पास क्लोरीन का सैंपल दिया हुआ है, उसके 2 आइसोटोप्स हैं, एक है 35, एक है 37। अब देखना ये है कि जो ये 35 वाला है ये पाया जाता है 75.53। ये कितना पाया जाता है, 75.53% पाया जाता है। और जो ये है 24.47। तो ये जो परसेंटेज हम बताते हैं इसे कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स की परसेंटेज है कि एक एलिमेंट में कौन से आइसोटोप्स कितना पाया जाता है, कोई ज्यादा पाया जाता है, कोई कम पाया जाता है। लाइक क्लोरीन के केस में जो 35 वाला वो तकरीबन 75 पाया जाता है, और जो 37 वाला वो 24 पाया जाता है। तो ये इसे हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। अच्छा, अब इसके अलावा मुख्तलिफ चीजें हैं कि जिन ऐसे ये देखें, और ये क्या है, और जिनके एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं वो जो होते हैं उनके मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। कौन से एटम्स, जिनके ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ऑड हो तो उनके 2 स्टेबल आइसोटोप्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और दूसरा, जिनके इवन एटॉमिक नंबर है, लाइक हमारे पास जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, 6 है। तो इसके लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो ऑड हैं उनके 2 स्टेबल सिर्फ होंगे, लेकिन इवन वाले के बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एक और चीज इधर देखें कि
ऐसे एलिमेंट, सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका एक ही आइसोटोप होता है, एक के अलावा और कुछ नहीं है, तो उसे कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। नाम से शो है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो मीन वन, आइसोटोपिक मीन एक आइसोटोप, कि ऐसे एलिमेंट जिनका एक आइसोटोप हो उसे कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? गोल्ड, फ्लोरीन। गोल्ड और फ्लोरीन मोनो आइसोटोपिक की एग्जांपल है हमारे पास। और इसके अलावा ऐसे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके जो एटॉमिक नंबर हैं 4 के मल्टीपल, जिनके एटॉमिक नंबर 4 के मल्टीपल हो, तो उनके वो जो है ना ज्यादा अबंडेंट है। जो इस दुनिया में 50% जो आइसोटोप्स पाए जाते हैं वो उन एलिमेंट के हैं जिनके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मासेस 4 के मल्टीपल हो। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 16, 4 का मल्टीपल, आप देखेंगे 4 की टेबल में 16 आता है। इसके एग्जांपल क्या है? मोनो किया फ्लोरीन और गोल्ड, और जो मल्टीपल ऑफ 4 है वो मोस्ट अबंडेंट है। और इसकी एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन 16 और मैग्नीशियम 14, और ये 50% अर्थ में पाए जाते हैं। अब आपको ये बात क्लियर होगी। एक बार मैं इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज कर लेता हूं कि पहले हमने किसे पढ़ा? आइसोटोप्स को पढ़ा। आइसोटोप्स क्या थे? आइसोटोप्स में दो चीजें थी, इनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं और डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। इसकी हमने एग्जांपल पढ़ी कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं और हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। इसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी आइसोटोपी। आइसोटोपी टर्म क्या थी? इसे सोडी ने मुतारिफ करवाया था। और आइसोटोपी टर्म ये थी कि इसमें ऐसे आइसोटोप्स को चुना जाता है जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और सेम पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। इसे हमने क्या कहा? आइसोटोपी। इसके बाद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, कि रिलेटिव अबंडेंस मीन कि कितना ज्यादा पाया जाता है। रिलेटिव मीन एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि कौन कितना ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है? परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ अ सैंपल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब हमने इसकी एग्जांपल क्या पढ़ी थी स्टूडेंट? हमने इसकी एग्जांपल ये पढ़ी थी कि हमारे पास एग्जांपल इसकी है क्लोरीन, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब जो क्लोरीन 35 था वो था 75.53%, और जो दूसरा हमारे पास था क्लोरीन 37 था वो 24.47% थी उसकी। इसके बाद हमने पढ़ा कि जिनके ऑड एटॉमिक नंबर होते हैं वो उनके 2 स्टेबल एटॉमिक नंबर होते हैं, और जिनके इवन होते हैं उनके 2 से ज्यादा हो सकते हैं। और जो इस अर्थ पे ज्यादातर पाए जाते हैं आइसोटोप्स वो उन एलिमेंट के आइसोटोप्स पाए जाते हैं जिनके एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक मासेस 4 के मल्टीपल है। थैंक यू स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर उसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी मसला है, तो आप जरूर कमेंट्स में मेंशन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।